नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज़। हमारी मौजूदगी अभी विधायक जी के पास है जो कि सुल्तानगंज से विधायक हैं। मैं इनसे बात करने आई हूँ कि जिस तरह से बैक टू बैक अपराधियों का इनकाउंटर तो हो रहा है, लेकिन विपक्ष का एक आरोप है कि यादवों को टारगेट करके इनकाउंटर किया जा रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले से स्वागत है। धन्यवाद आपको बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से एनकाउंटर तो हो रहा है, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, अपराध नियंत्रण करने की पहल उन्होंने की है, लेकिन क्या मतलब जानबूझ के केवल यादव को टारगेट करके एनकाउंटर किया जा रहा है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ही से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। सुल्तानगंज की घटना अपराधी के द्वारा किया गया है कि यादव के द्वारा किया गया है? पहले आप तय करना पड़ेगा आपको। जी। अपराधी घुस करके वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी को और जो वहाँ का सभापति है, नगर पंचायत सभापति, नगर परिषद सभापति को गोली मारा। और क्या उस पर विचार नहीं करते कि क्यों मारा? दूसरी बात, जब पुलिस का प्रेशर बढ़ा तो जैसा देखिए, हम तो उस वक्त वहां नहीं थे, हम यहाँ पर हैं। पुलिस जैसा बता रही है कि जब प्रेशर बढ़ा तो लोग आकर समर्पण किया, और समर्पण किया तो जाकर के मैंने जो हथियार खोजने के क्रम में कुछ उन लोगों में डिस्प्यूट हुआ और एक दूसरे पर गोली डिस्चार्ज किया गया। तो उस वक्त वह अपराधी था कि कोई खास जाति का आदमी था, ये पहले बताइए। विरोधी दल को ऐसा अगर दिखता है तो हमको लगता है कि उनको अपना रवैया बदलना चाहिए। दूसरी घटना जो इधर हुई, जी। बीजेपी के हसीवान में जो घटना घटी, बीजेपी के किसी नेता के भैगना को गोली मार दिया गया। तो गोली मारने के पहले कोई जानता था कि किस जाति का हुआ है आदमी? जब उसको पकड़ धक्कर हुआ और रेड करके जब पुलिस के साथ एक्सचेंज हुआ गोली का, तो उसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो पता चला कि मतलब पहले ही पता चल गया कि फलना है, वो फलना जाति का है। तो अपराधी किसी जाति का नहीं होता है। ये दो घटना जो घटी है, इस घटना की भर्त्सना होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, अब यहाँ पर लोग जात खोज रहे हैं, तो हमको तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ जा रहा है प्रजातंत्र, खास करके बिहार में। अपराध और अपराधियों की भर्त्सना होनी चाहिए पहले। इसलिए हमको लगता है कि विरोधी दल का काम विरोध करना है, और हम उनके इस चिंतन के खिलाफ हैं। सर, उनका ये भी कहना है कि विरोधी, मान लीजिए कि अगर ये हैं तो ये तो छोटे मोटे अपराधी थे। जब इनका इनकाउंटर हुआ तो बड़े बड़े जो अपराधी हैं, जैसे उन लोग बार बार अनंत सिंह को टारगेट कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने इतने सारे क्राइम किए, फिर उन पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए, आप इन घटनाओं में मिलान कीजिए। जी। क्या अनंत सिंह ने कभी पुलिस पर एक्सचेंज फायर किया कभी? अगर क्या होता तो अनंत सिंह आज जीवित नहीं होता। आत्मरक्षा में पुलिस गोली चलाती है और अनंत सिंह भी माने धराशायी हो जाता। तो अपराधी अपराध भी किया, और जब उसको पुलिस पकड़ने गई तो उसके साथ क्या क्या हुआ आप जानते हैं। तो जैसा कहा जाता है पुलिस के द्वारा, हम देखा नहीं कि पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाई है और ये घटना घटी है। इसलिए अनंत सिंह से इसकी तुलना करना, अगर अनंत सिंह भी कहीं पर पुलिस पर फायर किया होता और उसको पुलिस छोड़ दिया जाता पुलिस के द्वारा, तब आप कह सकते थे। हमको लगता है और ऐसी घटना कहीं पर ऐसी नहीं घटी है कि पुलिस पर अपराधी फायर करेगा तो पुलिस अपराधी का जाति देख करके उसको मारेगा या छोड़ देगा। तब तो पुलिस, तब शांति व्यवस्था कैसे होगा बिहार में? इसलिए हमको नहीं लगता है
ये प्रश्न ही गलत है। मैंने और अपराधियों के मन को बढ़ाने की बात है ये। सर तेजस्वी यादव का ये भी कहना है कि जिस तरह से मतलब सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उनका ये भी कहना है कि हम तो 9वीं फेल थे, लेकिन बिहार का तो दुर्भाग्य है कि 7वीं फेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के क्वालिफिकेशन को हम नहीं जानते हैं और हम उस पर बहस नहीं करना चाहते, लेकिन बिहार की जनता खुश है जिस ढंग से भाई सम्राट चौधरी ये काम कर रहे हैं और बिहार में जो है प्रशासकों का, खास करके आरक्षी बल का मन को बढ़ा रहे हैं और अपराधियों के मन को घटा रहे हैं, और जहाँ पर अपराधी नहीं मानते हैं उसका इनकाउंटर करवा रहे हैं, तो हम तो इस समर्थन करेंगे। अगर पढ़ा लिखा हम नहीं जानते क्या पढ़े लिखे हैं, हमको पता है कि पढ़े लिखे आदमी हैं वो। ये अब तेजस्वी जी को कहाँ से क्या पता चला वो जाने, लेकिन तेजस्वी जी भी तो थे मंत्री, उनके टाइम में भी अगर ऐसी घटना होती थी काहे ने वो इसी ढंग का काम इनकाउंटर करा कर अपना नाम लूट लिए। उनको लग रहा है कि सम्राट चौधरी हमसे आगे बढ़ रहा है, तो इस बात को छोटा करने के लिए ये सब छोटी छोटी बात की जाती है। क्या प्रजातंत्र में लिखा हुआ है कि पढ़ा लिखा आदमी एमएलए एमपी होगा? तो पहले तेजस्वी को ये देना चाहिए प्रस्ताव, ये प्रस्ताव दीजिए कि जो लोग ग्रेजुएट होगा, जो लोग पढ़ा लिखा होगा वही लोग एमएलए एमपी या मंत्री होगा। ऐसा तो है नहीं। इसलिए भाई सम्राट चौधरी के क्वालिफिकेशन के बारे में हमको आइडिया नहीं है। हमको लगता है कि वो पढ़े लिखे आदमी है, इसलिए जनता के हित में काम कर रहे हैं। सर मैं लास्ट सवाल, बंगाल चुनाव का आज रिजल्ट आ रहा है, बहुत जगह पोस्ट मैंने पढ़ा कि 4 मई दी दी गई, आपको क्या लगता है? जैसा आप ही लोगों से हम सुनते हैं, अभी टीवी देख रहे थे, जी। उसमें जो रुझान आ रहा है वह रुझान सीधे दीदी के खिलाफ है। दीदी को सोचना चाहिए कि 15 साल के शासनकाल में उन्होंने क्या किया। जो जनता उनके लिए जान देने के लिए तैयार होती थी, वह जनता आज उनके खिलाफ वोट किया, तो उनको उनको सोचना चाहिए। ये दीदी की हार है, बहन ममता बनर्जी की ये हार है, और इसकी समीक्षा करनी चाहिए उनको। बहाना एसआईआर का करते हैं और तरह तरह की बात करते हैं। हम कहते हैं कि गलत वोटर क्यों वोट देगा? एक ही वोटर 2 बूथ पर जाके वोट देगा, एक ही आदमी का नाम 2 बूथ पर रहेगा, विदेशी आकर के वोट दे, ये सब तो नहीं चलना चाहिए। हर आदमी वोट दे जरूरी है, लेकिन वह सही नागरिक हो यह भी जरूरी है। इसलिए हम तो कहेंगे कि जनता की जीत है, और जनता ने अगर बीजेपी को पसंद किया तो उनको अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। सर तेजस्वी यादव का एक कल मतलब पोस्ट आया है, उन्होंने कहा है कि सुशासन की सरकार है, कि मतलब भ्रष्टाचार जो है पूरी तरह से खुल के बाहर आ रहा है, कि वो जो विक्रमशिला पुल जिस तरह से गिरा। देखिए, तेजस्वी जी को लगता आइडिया नहीं है। वह जो पुल बना है वह कांग्रेस और राजद के शासनकाल का बना हुआ पुल है। हम भी उस वक्त राजनीति करते थे, हमने बजाकर भाषण सुना है। उस वक्त के जो नेता थे राजद में, माननीय लालू जी, उन्होंने उस उद्घाटन किया है, और राबड़ी जी, तो उनको सोचना चाहिए था। उनके शासनकाल का बना हुआ पुल आज ध्वस्त हो रहा है, तो इसका जवाब तो जाता है तेजस्वी जी और लालू जी और राबड़ी जी पर जाता है। ये नीतीश जी और सम्राट चौधरी पर नहीं आता है। का उस पुल को का उद्घाटन राबड़ी, माननीय जो अभी पर विरोधी दल की नेता हैं, राज्य एमएलसी के रूप में विधान परिषद में, राबड़ी देवी और लालू जी ने किया था। इसका जवाब तेजस्वी जी को अपने माता पिता से पूछना चाहिए था, अगर सचमुच में ईमानदार पॉलिटिशियन है तब। और गलती हम करेंगे और जवाब आप कैसे दीजिएगा? ये तो उनको सोचना चाहिए था। पूछे अपने घर में कि पापा जी, जिस पुल का आपने उद्घाटन किया वो पुल कैसे गिर गया? उनको सोचना होगा इस पर।
तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे सुल्तानगंज से विधायक हैं, इनका नाम है ललित नारायण मंडल, और इन्होंने कहा कि जिस पुल के गिरने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं और सुशासन की सरकार पे जिस तरह से मतलब उंगलियां उठा रहे हैं, सबसे पहले तो इसका जवाब उनको उनके माता पिता से मांगना चाहिए, क्योंकि जिस ये पुल का निर्माण लालू जी और राबड़ी देवी के सरकार में हुआ था, इस पुल का उद्घाटन खुद लालू यादव जी ने किया था। तो तेजस्वी यादव को अपने माता पिता से पूछना चाहिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।